अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर के सारे बच्चों को जिन्होंने इम्तहान दे रखा है, इस बात का इंतज़ार है कि हमारा रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले बच्चे हो जाएँ तैयार, क्योंकि अनकरीब उनका सेकेंड ईयर का प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट आने को है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, और वो क्या है। सेकेंड ईयर में बच्चों के पास टाइम होता है बहुत कम। ये जो टाइम गुजर रहा है, ये टाइम है आपके एप्टीट्यूड को ज्वाइन करने का। तो अपने करीब तरीन जहाँ भी कहीं पर ऐसा इंस्टीट्यूशन देखें जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, काम अच्छे तरीके से करवाया जाता हो और फ़ीस भी उसकी मुनासिब हो, तो वहाँ पर फटाफट ज्वाइन करें और टाइम को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि अक्टूबर शुरू होने वाला है। रिसेंटली हमारे यहाँ एक MD कैट का इम्तहान हुआ है, टेस्ट हुआ है, जिसमें बच्चों ने, मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फ़रमाए। और MD कैट में जाने वाली ज़्यादातर चूँकि बच्चियाँ हैं, तो अल्लाह ताला इन बच्चियों को जल्द अज़ जल्द इनके मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए। ये डॉक्टर बने और मुल्क और कौम की खिदमत करें, वालिदैन का और थोड़ा बहुत उस असातिज़ा का जिसमें मैं भी शामिल हूँ, नाम रोशन करें। ठीक, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, उसका सिलसिला जारी व सारी है। मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म होने के बाद हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पर और जाके करवाएंगे 3.2। 2.4 अभी कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सरसाइज के सवालात ऐसे हैं कि जब तक आप पूरा लिमिट्स एंड फंक्शन नहीं पढ़ लेते 2.4 अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं जो ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि 2.3 ख़त्म होने के बाद हम करेंगे 3.2, इसका रिवर्स, बिल्कुल उल्टा। अगला चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2, उसके बाद करेंगे 3.4, उसके बाद करेंगे 3.5 और आगे की एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। आज का जो सवाल है एक्सरसाइज 2.3 का, वो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 है और ये भी टाइप 2 में शामिल होता है। टाइप 2 में हमारे पास एक फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1/x बराबर होता है ln a। यानी ये जो बेस है ना, ये नेचुरल लॉग के बाद आ जाता है। यहाँ पर अगर b हो तो आ जाएगा ln b, यहाँ पर अगर c हो तो ये आ जाएगा ln c, यहाँ पर जो भी होगा ना वो नेचुरल लॉग के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है टाइप 2। ठीक, आते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज है 2.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स टाइप 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? ln a के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 है, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये मिल गया इसके साथ। ठीक है, इसको समझो तुम्हारा a है ना। हमें तो फॉर्मेट को देखना है, 6 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1/x²। देखने में लग रहा होगा कि आपको बहुत ही पेचीदा किस्म का सवाल है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई फार्मूला लगता हो। आपको हमने सिखाया था कि कहीं कहीं मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह भी लिमिट्स एंड फंक्शन में आता है। तो आज इसी सिलसिले का एक सवाल है जिसमें आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग आएगा। ठीक है जी। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल को दोबारा लिखा। देखिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, आप इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पर? मिनिमम 3 इन दोनों में से ना, क्योंकि 6 में 3 आ जाता है, पावर तो x है, कॉमन है, वो आ जाएगा। 3 की पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2 की पावर x माइनस, ये पूरा कॉमन ले चुका हूँ तो 1 आ गया। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 को ले लिया और जो था वो अंदर माइनस के साइन से लिख दिया, क्योंकि जब माइनस से खुलेगा तो माइनस माइनस +1 बन जाएगा। सही है। अब आपको लगा कुछ ऐसी खुशबू आने लगी कि ये सवाल ऐसे बन गया, a की पावर x माइनस 1/x। देखो a की पावर x माइनस 1 आ गया ना, -1, और यहाँ भी देख लो कि -1। ठीक है, लेकिन टर्म्स यहाँ पर कितनी है? 2 हैं। तो कोई बात नहीं, 2 मरतबा ln आ जाएगा, ln3 और ln2 आएगा। कैसे देखते हैं। कॉमन ले लिया आपने, एक ब्रैकेट को एक मरतबा लिखेंगे, जो कॉमन लिया था उसकी दूसरी ब्रैकेट बना देंगे, लिखेंगे x²। लिमिट था हमारे पास x टेंड्स टू 0। ये जो लिमिट है ना, ये इन दोनों पर अप्लाई हो रही है, पहली ब्रैकेट पर भी दूसरी ब्रैकेट पर भी, यानी दोनों पर हो रही है। और आपने क्या करना है, इस सवाल को पूरे को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि वो इसके फॉर्मेट में, इसके स्टेंसिल में, इसके सांचे में ढल जाए। तो भाई यहाँ पर तो x है, कोई बात नहीं भाईजान, तो हमारे पास टर्म भी तो 2 है ना, तो हम क्या करते हैं x² को ब्रेक कर देते हैं। एक x लिख देते हैं 3x माइनस 1 के नीचे, दूसरा x लिख देंगे 2x 2 की पावर x माइनस 1 के नीचे, क्योंकि जब x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा दोबारा वही आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोबारा पूरा सवाल बना देंगे। तो लिमिट दोनों पर अप्लाई हो रही है। अब देखो कितना आसान हो गया। सही है, मैंने क्या किया,
इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग में लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, लिमिट लगा दी पहले टर्म के साथ डॉट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट लगा दी दूसरी टर्म के साथ, और देखो ये वही फॉर्मेट आ गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ a है 3, यहाँ a है 2, तो ये इसको बनना चाहिए 3 ln 3, इसको बनना चाहिए ln 2। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। फिर भी अगर भूल गए तो आपको पता है यूजिंग या सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स होता है बराबर किसके, ln a के। तो ये मेरा बेटा पूरा, इसमें a ढूंढो, a क्या है 3, तो आपने बोला 3, उसके पहले क्या लगाएंगे ln, ये ln आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये क्या आ गया a, इसमें a ढूंढो क्या है 2 आ गया, 2 से पहले क्या आना चाहिए ln। तो आपके पास दो आपके पास टर्म्स आ गई हैं, ln 3 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई ln 2। आखिर में कुछ नहीं करना, वही करना है क्या, सवाल को दोबारा लिखना है, सवाल को दोबारा कॉपी करना है, बॉक्स बनाना है और जो जवाब आया था उसको लिखना है। यहाँ पर हमारे एक साहब हैं मुगलिया सल्तनत के जो है ना आखिरी चश्मा चिराग, जो यहाँ पर आंसर नहीं लिखते, तो उनको बोला है हमने आंसर भी लिखा कर, उनका नाम है हमज़ा जहांगीर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं रुकूँगा थोड़ी, कल फिर आऊँगा, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।